दोस्तों, बहुजन समाज विचार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम देवकराम और बहुजन समाज चैनल पे हम बहुजन समाज से जुड़ी खबरें या मतलब उससे जुड़े कुछ टॉपिक ही लेके आते रहे हैं। और दोस्तों, अभी एक नया टॉपिक आया है, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। ये जाति जनगणना का एक मुद्दा है, अखबार में आया है आज। जाति जनगणना को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक। तो ये अभी जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो आज का नहीं है, वो देश आज़ाद होने से पहले का ही मुद्दा है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1931 में जनगणना और जाति जनगणना कराई थी और उसी को फिर 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो संविधान बना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में ये वाली जो है जोड़ दिया कि भाई हर 10 साल बाद भारत में जाति जनगणना या जनगणना भी हो और जाति जनगणना भी हो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस 10 साल में हमारे जो भारत के लोग हैं वो कितना मतलब तरक्की किए, उनके पास किन लोगों के पास काम धंधा रोजगार है, या कितने लोग शिक्षित हैं, या किसके पास मकान है, या रहने के लिए जगह है, या खेती बाड़ी के लिए जगह है, या कोई बिजनेस व्यापार क्या कर रहा मतलब। तो उसका संविधान में जो देश आज़ाद हुआ तो संविधान में ये चीज़ें रखी गई, जिससे हमको क्या कि भाई 10 साल में उसकी जानकारी मिलती ही रहे कि हमारा समाज कितना तरक्की कर रहा है। तो उसमें बहुजन समाज है, ST ST OBC है, मतलब सभी हैं। वैसे तो लगभग सभी हैं, पर लेकिन क्या है कि जाति जनगणना और जनगणना उसके बाद 1931 के बाद अंग्रेज़ों ने कराई थी। 1931 में हुई और अंग्रेज़ों ने कराई थी। उसके बाद फिर वो जाति जनगणना, देश को आज़ाद हुए 75 से 78 साल के बीच में हो गए हैं। और जाति जो जनगणना का मुद्दा है, 50-60 साल से ज़्यादा तो कांग्रेस शासित राज्य रहा। नेहरू के टाइम से ही ना जाति जनगणना नहीं हो पाई है और जनगणना भी नहीं हो पाई है। तो अब ये मुद्दा आते आते और इसमें 60 साल में के बाद, वैसे बीजेपी वाले बोलते तो हैं 60 साल 70 साल में क्या किया, पर लेकिन ये है कि जाति जनगणना या जनगणना नहीं करवा पाएगी सरकार अब तक। तो ये बीजेपी ने नया, भाजपा ने मुद्दा उठाया है कि जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। तो अच्छा सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई वो लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं या उनकी जनसंख्या कितनी है। क्योंकि OBC का भी मुद्दा इसी विषय पे उलझा हुआ है कि भाई उनकी जनगणना तो है नहीं। उसके हिसाब से 1931 के हिसाब से 52% 60% के आसपास थे OBC। तो उसी पे ढर्रे पे चले ही आ रही है गाड़ी। लेकिन ये है कि जब भी उनको आरक्षण देने का मुद्दा आता है OBC को, तो उनके पास एक सीधा सा मानना होता है कि इनकी हमारे पास कोई जनगणना नहीं है OBC वालों की, तो इसलिए इनको कोई मतलब आरक्षण में वो नहीं दे पा रहे। ऐसी EWS का आरक्षण लागू इन्होंने किया 10%। और सुनने में आया कि वो कुछ उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 2.5-3% ब्राह्मण है और क्षत्रिय और वैश्य मिला के मुश्किल से 15% होंगे। तो अभी उन 2.5-3% लोगों को इन्होंने 10% EWS के तहत 10% आरक्षण और दे दिया उस हिसाब से। क्योंकि ये जो 80-85-90% लोग हैं उनको 49.1 समथिंग कुछ मतलब ऐसा है आरक्षण। उसमें SC OBC सभी आ जाते हैं, मॉनिटरी वगैरह, मुस्लिम भी आ जाते हैं, बौद्ध जैन वगैरह सिख वगैरह सारे आ जाते हैं।
और उनको 2.5-3% में उनको मतलब ये 51% के करीब तो उनको पहले था, और 10% ईवीएस के नाम से उनको आरक्षण मिल गया, जो कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर उनको पास कर दिया और वो लागू भी हो गया है। लेकिन वो बिगड़ जनगणना के हिसाब से हो गया है, उनकी कोई जाति जनगणना नहीं की। तो मुद्दा तो अच्छा है, क्योंकि इसी विषय में भैया 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, और साहब काशीराम जी का ये नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिनकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको हिस्सा मिले। और उन्होंने तो भाई जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, मतलब कई वो उठाए जो उनके जो उन्होंने कहा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने तो कांग्रेस और बीजेपी को साफ नाथ और नागनाथ कहा कि भाई ये घुल मिल के किसी का कोई भला मतलब लाभ लुभाव सब मिल के ये है कि अब जाति जनगणना के लिए भाजपा सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह वगैरह के इनके अखबार में बयान है, ये एग्री हो गए हैं। अब बाकी वो इसको करते हैं या नहीं करते हैं, पर करते हैं या नहीं करते हैं ये तो बाद की बात है, पर विषय अच्छा है। और बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और ये अखबार में आ चुका है। जाति जनगणना हमारे पास पंजाब केसरी आता है, जाति जनगणना ये भी आ चुका है। और दोस्तों ये भी है कि भाई भाजपा क्या है का ऐतिहासिक फैसला, तो ये फैसले ठीक है, तो लेकिन वो साहब काशीराम जी ने 1984 में ये कहा था कि भाई जिनकी संख्या जितनी भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी कहा था। और उन्होंने बहुत नारे दिए थे, और भैया उसी पे चलते चलते साहब काशीराम जी तो रहे नहीं, बीएसपी चलती रही। और उसकी सुप्रीमो आजकल बहन मायावती जी हैं, उनके कर कमलों पे उनके कंधों पे हमारी बीएसपी का पूरा भार है, और वो समाज के साथ नहीं समाज के साथ जुड़ी भी है, और सामाजिक हर विषय पे वो अपनी राय रखती हैं। और उनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल ऐसी होती है कि पत्थर की लकीर, और ऐसा चल रहा है। और उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि भाई बहुजन समाज पार्टी का पहले ही सही रहा है ये मुद्दा कि भाई जिनकी जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इस विषय पे अभी भाजपा सरकार मान गई है मुद्दे पे। बाद में वो करती है या नहीं करती है, क्योंकि ये निकल निकल के खबर भी तो आ रही है, क्योंकि अभी महीने 2 महीने पहले समाचारों में नितिन गडकरी जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे जो जात की बात करेगा जो जात की बात करेगा उसको मारूंगा लात, ऐसा मतलब कुछ ये इनकी पार्टी के लोग कुछ उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं। अभी एक पत्रकार एंकर है, वो कह रही थी चले तो थे पाकिस्तान से आर पार करने, अब ये जाति जनगणना में उलझ गए बीजेपी सरकार, मतलब सबके अपने अपने मुद्दे हैं कह रहे हैं। लेकिन भैया अगर देश के लिए जाति जनगणना या जनगणना होती है तो उसके फ़ायदे भी होंगे, बेनिफिट भी होंगे। उसका कारण ये है कि भाई हमारे देश में जो SC ST OBC पिछड़ा वर्ग और भैया मुस्लिम वर्ग और माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, सिख बौद्ध जैन और भैया काफ़ी जो लोग माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनकी जनगणना होती है, तो फिर उनके हिसाब से उनको उसका बेनिफिट मिलेगा कि भाई उनके लोग कितने शिक्षित हैं या कितने रोज़गार है उनके पास, सरकारी नौकरी है या क्या धंधा बिजनेस करते हैं, या रहने के लिए मकान वगैरह छत है या नहीं है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है या नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जाति जनगणना के विषय पे तो हमारी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी ये बात रखी है, और उनका भी वही मुद्दा था जो साहब काशीराम का कि भाई जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी जिम्मेदारी।
मतलब क्या कहते हैं, उनको भी उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको हक अधिकार मिले। और ये हमारे संविधान में लिखित है कि भाई जो 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना और जाति जनगणना होगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई कि लोगों को इससे फ़ायदे ही होंगे। भाई उनके काम धंधे रोज़गार कैसे हैं या नहीं है, किसी के पास रहने के लिए जगह ही नहीं है, सर पे छत ही नहीं है, और किसी के पास खेती बाड़ी के लिए जगह ही नहीं है। कुछ लोग जो उंगलियों पे गिने चुने लोगों के पास कुछ संपत्ति और ज़मीन जायदाद, और एक ही परिवार में लगभग सभी रोजगार कर रहे हैं और बाकी परिवार में एक भी रोजगार नहीं है, तो ये सारी विषय पे बातें होंगी। और भैया फिलहाल तो लग रहा है कि सरकार कराएगी जनगणना और जाति जनगणना। अगर जनगणना भी कराती है तो अभी 2025 में अगर जनगणना भी शुरुआत होती है तो इसमें 1 साल लग जाएगा। 2026 तक ये जनगणना पूरी हो सकती है अगर सरकार ईमानदारी से काम करे और देश के लिए और देश की जनता का अगर भला चाहती है सरकार, तो ईमानदारी से काम करेगी, तो फिर ये भैया ये मुद्दे आगे हल भी होंगे और भैया समस्या भी दूर होगी। और भैया हमारे बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का मुद्दा रहा है और बहन मायावती जी का ये रहा है कि भाई वो हमेशा सर समाज के लिए भी लड़ती है और बहुजनों के लिए कुछ खास कर ही उनका झुकाव रहा है, क्योंकि वो बहुजन समाज की बेटी हैं और इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को अपने साथ लेके यहाँ तक चला है। उनकी बात में दम है और भैया यही रहा तो आगे बहुजन समाज तरक्की कर पाएगा। और अखबार में जो खबर है मैं इसको थोड़ा बताता हूँ पढ़ के कि भाई केंद्र का बड़ा दाव, एक ही झटके में विपक्ष के हाथ से छीना मुद्दा, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक साथ ही जाति आधारित सर्वेक्षण को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस सहित विपक्षी दल देशव्यापी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। और भैया देखो, ये अखबार लिख रहा है लेकिन हम तो इसको यूं नहीं मान रहे, क्योंकि देश आज़ाद हुआ जब कांग्रेस का ही 60 साल से ज़्यादा राज रहा है। और अब ये राहुल जी कह रहे हैं वो भैया पॉलिटिक्स मुद्दे हो सकते हैं। और इसमें अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि सोशल मीडिया मंच से एक्स पर कहा है कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया। भाई ये तो पॉलिटिक्स मुद्दे, भाई वो एक दूसरे पार्टी को झाड़ते कहते रहेंगे, पर हाँ अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें भैया सबके अपने अपने विचार हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, पर लेकिन हमारा सीधा सपाट इस पे एक ही मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस सब वोट की राजनीति करती है और कांग्रेस बीजेपी ये सब एक ही थाली के चट्टे पड़ते हैं। वो सांप काशीराम ने कह दिया था पहले भी, एक नागनाथ एक सांपनाथ है, तो इनके मुद्दों पे ये फंस गए हैं। इसलिए हो सकता है कि ये इस इस बात इस बात के लिए एग्री हो रहे हैं कि भी जनगणना भी कराएंगे और जाति जनगणना भी कराएंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भैया बेरोजगारी बहुत बुरा अभी मुद्दा चल रहा है, जिसमें सरकार नाकामयाब रही है।
रोज़गार नहीं दे पाई है, शिक्षा नहीं दे पाई है। और दूसरी बात जीएसटी मामले में और नोटबंदी और कई मुद्दों पे सरकार फंसी हुई है। और भैया जितने अभी तक सरकार ने पेपर वगैरह कराए हैं तो उसमें पेपर लीक बहुत हुए हैं। और मतलब कहने का मतलब है कितने भी नौकरियों के निकलते हैं सब में लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक होते होते पहले तो नौकरी के पेपर लीक होते होते अब वो नीट के भी लीक हो रहे हैं। और क्या कहते हैं 12वीं 10वीं तक के भी पेपर लीक हो रहे हैं स्कूलों के। तो मतलब वो इन मुद्दों में फंसी हुई है। हो सकता है कि इन मुद्दों से बचने के लिए ये उन्होंने तुर्का इक्का या समझो पॉलिटिक्स चाल चली होगी। जाति जनगणना तो तैयार हो गई है और जनगणना भी कराएगी, अच्छी कदम है। और हमारा सभी बहुजन समाज के लोगों को के लिए खुशी का समाचार है। और इसमें बहन मायावती का पूरा योगदान रहा है अपने समाज के लिए और सर्व समाज के लिए। उन्होंने इस मुद्दे को बनाए रखा। उनका हर मीटिंग में हर उसमें ये मुद्दा रहा है कि भाई जाति जनगणना होगी तो हमारे लोगों की, हमारे समाज के लोगों की, पिछड़े एसटी एसटी ओबीसी और क्या के माइनॉरिटी मुस्लिम और सिख बौद्ध जैन सबके मतलब लोगों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे फिर जनगणना से। मतलब बहुत बेनिफिट फ़ायदे होंगे उनका जो कहना है। और बाकी सरकार ईमानदारी से अगर जनगणना और जाति जनगणना कराती है तो ये कुछ लोग जो चंद हमेशा पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं, बाकी पिछड़े समाज के लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता है। तो उन मुद्दों में भी काफ़ी सुधार होगा और समाज आगे तरक्की करेगा। तो ये जाति जनगणना का जो विषय है तो अगर ये कामयाब होता है तो बहुत खुशी की बात है। और आगे हो सकता है कि हमारे जो भाई बंद हैं, हमारे परिवार के बच्चे लोग हैं जो शिक्षित हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको काम धंधा रोज़गार नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार हो और उनको रोज़गार भी मिले। तो दोस्तों हमारा आज का यही विषय था, जनगणना और जाति जनगणना पर। और हमारा सभी से निवेदन है तो इस पे अपनी राय दीजिए। और हम भैया छोटे मोटे बहुजन समाज के कार्यकर्ता है तो हमको इसमें बड़ी खुशी का हर्ष हुआ कि हमारी बहन मायावती जी इस विषय पे हमेशा अड़िग रही है। और उन्होंने जाति जनगणना के लिए पूरा मतलब प्रेशर बना रखा था। यूँ तो अब नंबर कांग्रेस भी बना रही है, सपा भी बना रही है और दूसरी पार्टी भी, अदर पार्टी भी, सब जो क्या कहते हैं वो यूपीआई गठबंधन है वो भी बना रहे हैं नंबर है, एनडीए वाले भी बना रहे हैं, सब अपने अपने नंबर बना रहे हैं। पर लेकिन इस विषय पे ये फंस गए हैं। और जातीय जनगणना होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुजन समाज के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छा रहेगा। और भैया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सबके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आप इस पे अपनी राय दीजिए। मैंने जो अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है वो ठीक है या कहीं भैया मिस्टेक भी हो सकती है। तो सभी दोस्तों से, बहुजन समाज के लोगों से, सभी से हाथ जोड़कर जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। और जाति जनगणना और जनगणना के विषय में आपके क्या विचार है थोड़ा कमेंट्स में लिखें। और हमारा नया और छोटा मोटा चैनल है तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपका सभी का धन्यवाद है। सभी को जय भीम, नमस्कार दोस्तों।